नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइव व्हील योर अलाइव। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी को सिर्फ बिताना नहीं बल्कि उसे पूरी तरह जीना चाहिए। हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में उलझकर रह जाते हैं, चिंता में, डर में और छोटे छोटे उन सपनों में या फिर अपने भविष्य को बनाने में आनंद लेना भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने नजरिए को बदलें तो हर दिन एक नया उत्सव बन सकता है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। हमारा मन या तो बीते हुए कल में कि मेरे साथ तो ये हो गया, मैं फेल हो गया, या फिर मेरा चैनल ठीक नहीं चल रहा है, या फिर पुरानी कोई ऐसी चीज़, मेरा ब्रेकअप हो गया, ऐसी कोई चीज़ जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, उसी चिंता में डूबा रहता है। लेकिन असली जीवन तो सिर्फ आज में है। अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो सकती है। हमें आज में जीना चाहिए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे आप अपने दोस्त के साथ गए हैं कहीं और उसमें कोई न कोई दोस्त ऐसा भी मिलता है जो या तो फ़ोन में लगा हुआ है, कुछ कर रहा है, या फिर अपने किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तो उस पल को नहीं जी पाते हैं, उस पल का एकदम आनंद नहीं ले पाते हैं। वर्तमान में जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें उसमें पूरी तरह डूब जाएं। जब खाना खाएं तो स्वाद का आनंद लें, जब किसी से बात करें तो उसे पूरा ध्यान दें, जब हम काम करें तो उसमें मन लगाएं। यही असली जीवन जीने का तरीका है। दूसरा होता है डर। हम अपने डर के लिए इतने भयभीत हो गए हैं, वह अपने को इतनी रुकावट पैदा करता है कि हम आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हमारे अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि हमें फेल होने का डर होता है, या फिर हमें कुछ गलत होने का डर होता है, या फिर कोई अपने से क्या कहेंगे चार लोग, उनका डर होता है। तो ये डर एक बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो बस पहला कदम उठाइए। और शुरुआत में डर लगेगा, सबको लगता है। जैसे मैं आज YouTube चैनल अगर चला रहा हूँ तो मुझे डर लगता है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, या फिर कोई अपने बारे में सोचेगा तो क्या कहेगा, वो अपने बारे में क्या क्या सोचेगा, तो वो डर होता है। लेकिन अगर धीरे धीरे आप पाएंगे कि वह डर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपने सोचा था। तो इसलिए डर को हटाएं और जीवन में आगे बढ़ें। तीसरा पॉइंट, खुद को प्राथमिकता दें। अक्सर हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम खुद दुखी हो जाते हैं कि चलो परिवार है तो उसको खुश करने में लगे हैं, रिश्तेदारों को खुश करने में लगे हैं कि कोई अपने को गलत ना बताए, या फिर और भी लोग आस पड़ोस वालों को, अपने गांव वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को हम खुश करने में लगे हैं कि देखो इसका बेटा कितना अच्छा है, शर्मा जी का बेटा कैसा है, उसका बेटा कितना अच्छा है, उसकी परसेंटेज कितनी बनी है। सबको हम खुश करने में लग जाएंगे तो खुद कब खुश रह पाएंगे। खुद हम खुश रह ही नहीं पाते। जब दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो खुद हमेशा दुख पाते रहेंगे। हमें खुश रहने के लिए हमेशा हमें आज में जीना पड़ेगा, और ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा कि कोई क्या कहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आज जो अपने जीवन है वो अपन है, आज अपन को जो जिएंगे वो अपना है, क्योंकि कल का कोई पता नहीं है, अपनी उम्र कितनी है किसी को कुछ नहीं पता है। तो अपने खुद को प्राथमिकता दें कि मैं कैसा रहना चाहता हूँ। दूसरों के हिसाब से खुद को नहीं जिए, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिए। तो सबसे पहले कि खुद को प्राथमिकता दें, चाहे वह किताब पढ़ना हो, गाना सुनना हो, या टहलना हो, या घूमना हो, या जो भी करना हो, खुद को प्राथमिकता पहले दें। चौथा आता है रिश्तों को मजबूत करें। पैसा, सफलता, शोहरत सब बेकार हो जाते हैं अगर आपके रिश्तेदार या आपका परिवार या आपके दोस्त आपके घर साथ में नहीं रहते हैं। तो उनसे जुड़े रहें, उनसे अपना महसूस कराएं कि वो आपके लिए खास है। जैसे अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके साथ आपके सक्सेस में अगर परिवार साथ नहीं रहेगा तो आप खुशियाँ किसके साथ बांटेंगे। तो रिश्तेदार का होना भी और परिवार का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे खुद को प्राथमिकता देते हैं तो उन चीज़ों को छोड़ते हैं। तो यही चीज़ है कि उन चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन अगर आप रिश्तेदारों को मजबूत रखेंगे, अपने रिश्तों को मजबूत रखेंगे, खासकर तो अपने परिवार के, तो वो आपको जीवन में आनंदित करते रहेंगे, क्योंकि एक सुख और दुख अपने परिवार के साथ ही बांटे जाते हैं। तो हमेशा अपने रिश्तों को मजबूत रखें
और एक छोटा सा मैसेज या फ़ोन कॉल हमेशा अपने परिवार के साथ उनसे कनेक्टेड रहें। 5वां पॉइंट आता है सकारात्मक सोचें। आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। अगर आप चीज़ों को सकारात्मक नज़रिए से देखना सीख जाते हैं तो ज़िंदगी आसान और खूबसूरत हो जाती है। सकारात्मक इस तरह से सोच सकते हैं कि जैसे हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव चीज़ से दूर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये चीज़ में ऐसा इस तरह से ना हो गई, इस तरह से हो गया तो क्या होगा। हमेशा पॉजिटिव रहें कि हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा होने से मुझे ये प्रॉफिट होगा, ऐसा होने से मुझे ये फ़ायदा होगा, ऐसा होने से मुझे अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। तो हमेशा सकारात्मक सोच हमको आगे बढ़ाती है और अपने पॉजिटिवनेस और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करती है। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखें और जीवन में आगे बढ़ें। 6वां पॉइंट आता है खुद को बेहतर बनाएं। हम हमेशा चीज़ों में उलझ जाते हैं। जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया में लगे पड़े हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर यूट्यूब, फिर वापस इंस्टाग्राम, फिर ट्विटर चला लिया। इधर से उधर घूमते रहते हैं, लेकिन अपन खुद को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी हाल में जैसे ChatGPT आ गया, AI आ गया है, तो उसको सीखने या फिर अपने आप को क्रिएटिव करने की कोशिश नहीं करते। खुद को अपन बेहतर नहीं बनाते कि यार अपनी स्थिति ठीक नहीं है तो अपन और बेहतर बनाएं, उसमें नहीं लगे हैं। या फिर अपने को अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब की, तो उसके लिए भी अपन काम नहीं कर रहे, लेकिन फालतू में अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो कंफर्ट जोन को छोड़ के अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उससे अपनी ज़िंदगी एक रोमांचक बन जाती है कि अपन ने बेहतर बनाया तो अपनी जीवन सक्सेस होता है। तो यह किताब हमको यही सिखाती है कि ज़िंदगी छोटी है, इसलिए इसे खुलकर जिए और खुशियों का इंतज़ार नहीं करें, बल्कि उन्हें खुद बनाएं। हर दिन को अपनी शर्तों पर जिए और पूरी तरह जिए। तो इस किताब में हमने सीखा कि अपने जीवन को हमको किस तरह से जीना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।